नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। इससे पहले कि हम आगे बढ़े और बताएं कि इस वक्त विदेशी बाजारों से कैसे संकेत है, फटाफट इस वक्त की बिग ब्रेकिंग को फिर से टच अपॉन कर लेते हैं। तो इस वक्त की बिग ब्रेकिंग आ रही है सीधा अमेरिका से, जहां पर यूएस कांग्रेस ने डेट सीलिंग बिल को दे दी है मंजूरी। काफी महत्वपूर्ण बिल ये रहा है। $34.5 बिलियन के वर्थ का जो कर्ज था उसकी यहां पर सीमा बढ़ाने को लेकर काफी गहन चर्चा जारी थी। वाद विवाद कई हफ्तों से जारी था। फाइनली वो हमने देखा है, यूएस कांग्रेस ने इस डेट सीलिंग बिल को मंजूरी दे दी है। तो यहाँ पर जिस तरह के फिजिकल क्रैकडाउन की या जिस तरह के आप कह सकते हैं डिफॉल्ट की चिंता बनी हुई थी, उसका रास्ता साफ होता हुआ दिख रहा है। और डेट सीलिंग बिल के पक्ष में 314 वोट पड़े हैं। अब जरा नजर डाल लेते हैं कि मार्केट्स किस प्रकार से रिएक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एसजीएक्स निफ्टी 18,600 के पास होल्ड आउट कर रहा है। 53 अंकों की कमजोरी हमने फिलहाल वहां देखी है। डाउ फ्यूचर्स हम देख रहे हैं कुछ रिकवरी दिखी, अभी 10 अंक ही कमजोर है और 32,970 के पास वहां ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। नैस्डैक फ्यूचर्स फ्लैट पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। और बाकी एशियन मार्केट्स पर नजर डालें, शुरुआत यहां पर कमजोर हुई थी, लेकिन एकाएक हमने निचले स्तरों से रिकवरी देखी है। स्टार्टिंग विद निके जहां पर 230 अंकों की स्ट्रेंथ है और बाकी जितने मार्केट्स हैं जो थोड़ा नेगेटिव टेरिटरी में खुले थे, अब अपने आप को संभालते हुए यहां नजर आ रहे हैं। ऑफकोर्स कच्चा तेल थोड़ा प्रेशर में है, सोने ने यहाँ रिकवरी दिखाई है, लेकिन मेटल्स और बहुत सारे जितने भी आप कह सकते हैं इकोनॉमी बेस्ड यहाँ पर कमोडिटीज हैं अभी भी दबाव झेल रही हैं। लेकिन इस वक्त का बड़ा डेवलपमेंट तो आया है सीधा सीधा अमेरिकी बाजारों से। तो और क्या क्या डिटेल रहे हैं, कल परफॉर्मेंस कैसा रहा है, सब पर बात करेंगे। दीप हमारे साथ बने हुए। दीप, आपने शो की शुरुआत में ही बता दिया कि क्या एग्जैक्टली हुआ है। अब जरा बताइए मार्केट्स कैसे देखेंगे, क्योंकि पहले भी हम बात कर रहे थे कि यहाँ डिफॉल्ट की स्थिति बनेगी नहीं, थोड़ा वाद विवाद होगा, क्लियर हो ही जाएगा। क्या ये प्राइस्ड इन था? अब मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा? आई थिंक लार्जली प्राइस्ड इन था। मार्केट को मालूम था कि इवेंचुअली इसे मंजूरी मिल जाएगी, बट क्योंकि पिछले 24 घंटे में इतना वाद विवाद इस पर चल रहा था, तो एक चिंता बैक ऑफ द माइंड रहती है कि जब तक क्लियर नहीं होता तब तक कितना बड़ा इंपैक्ट आ सकता है। बट अब अच्छी बात है कि ये फाइनली क्लियर हो गया। जैसे मैं बता रहा था, 314 मेंबर्स ने इसके पक्ष में वोट किया, तो आसानी से क्लियर मेजॉरिटी के साथ ये आपको पास होते हुए दिख रहा है। अब अगला स्टेप ये है कि ये यूएस सेनेट के लिए जाएगा और उसके बाद प्रेसिडेंट बाइडेन का सिग्नेचर होगा। बट एसेंशियली सेनेट में हम देख रहे हैं डेमोक्रेटिक पार्टी की मेजॉरिटी है, स्लिम मेजॉरिटी है, बट वहां पर ये क्लियर हो जाना चाहिए और फिर प्रेसिडेंट बाइडेन के भी इसका अप्रूवल मिल जाएगा। मंडे की बात की जा रही है, 5 जून की बात की जा रही है, जब यूएस आउट ऑफ मनी हो जाएगा, तो उससे पहले इसे मंजूरी देना जरूरी है। बट जो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा पड़ाव था वो यही था कि यूएस कांग्रेस में ये कितनी जल्दी क्लियर होता है, और वो क्लियर हो चुका है क्लियर मेजॉरिटी के साथ, तो ये बढ़िया बात है। बाजार इसे ऑलरेडी प्राइस इन कर चुका था, वो नर्वसनेस जो थी इसको लेकर वो चली जाएगी, तो ये एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। बट कल कुछ और भी जरूरी चीज हुई है अमेरिकी बाजारों में जिस पर हमें फोकस करना जरूरी है। तो वो भी बता दीजिए, क्योंकि ये तो अब निर्णय आया है, उससे पहले मार्केट थोड़ा सा कंफ्यूज था, थोड़ा सा डरा हुआ था, तो वहां पे क्या क्या हुआ है? एसेंशियली अब कल के इंडेक्स मूवमेंट को तो आप इग्नोर कर सकते हैं, उसकी वैल्यू ज्यादा नहीं है। वैसे 250 पॉइंट की रेंज में डाउ था, उसमें हमने देखा सेकंड हाफ में एक अच्छी रिकवरी हुई, अच्छी 150 पॉइंट रिकवर बंद हुआ। आईटी स्टॉक्स में कल थोड़ी मुनाफा वसूली जरूर हमने आती हुई देखी थी, बट एंड में वो भी थोड़ा ठीक ठाक बंद हुए। बट 3-4 चीजें इंपॉर्टेंट हुई हैं। एनवीडिया, जहां पर हमने देखा कि मई के महीने में 36% की तेजी थी, वहां पर कल 5% की मुनाफा वसूली हुई है, बट फिर भी एक्शन अच्छा रहा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े स्टॉक्स में कल एक अच्छा मूवमेंट आया, तो ये एक नया पॉकेट है बाजार का जहां पर आपको फोकस आते हुए दिख रहा है। कंज्यूमर शेयर्स में लगातार दबाव चल रहा है, ऑटो शेयर्स में कल हमने बिकवाली होते हुए देखी है, तो ये दो फैक्टर्स है जो कमजोर हैं। एनर्जी सेक्टर में तो हम देख ही रहे हैं 2 दिन से दबाव बना हुआ है। बट इंटरेस्टिंग चीज क्या हुई कल अमेरिकी बाजारों में, 2 फेड के सदस्यों की तरफ से आपके लिए पब्लिक में बयान आते हुए दिखे, और दोनों सदस्यों ने कहा कि जून में रेट हाइक को रोकने की जरूरत है। यानी कि जून की पॉलिसी 14-15 जून को जो पॉलिसी आएगी उसमें उन्होंने पॉज की उम्मीद जताई है। उन्होंने कहा है कि हम एटलीस्ट रेट हाइक के पक्ष में नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि इसका मतलब ये नहीं कि अगर हम जून में पॉज करते हैं तो आगे रेट हाइक नहीं करेंगे, बट फिलहाल हमें लगता है कि जून में हमें रेट्स नहीं बढ़ाने चाहिए, हमें थोड़ा रुकना चाहिए, डेटा जो आ रहा है उसकी समीक्षा करनी चाहिए और फिर आगे क्या पाथ हमें समझना चाहिए। तो 2 सदस्यों की तरफ से जब ये कमेंट्स आए, उसके बाद आपने देखा कि एक तो बाजार में आपको रिकवरी आती हुई दिखी, 10 साल की बॉन्ड यील्ड गिरकर 3.6% पर आ गई,
और जो लगातार फेड का ये सीएमई का सर्वे चलता रहता है कि कितने लोग रेट हाइक के पक्ष में, कितने लोग पॉज के पक्ष में, उसमें अब डेटा हो गया कि 65% जानकार मान रहे हैं कि जून में अब दरें नहीं बढ़ेंगी। यही आंकड़ा कुछ दिन पहले था 15% पर, यानी कि कुछ दिन पहले 15% लोग मान रहे थे कि जून में रेट्स नहीं बढ़ेंगे, वो अब बढ़कर और स्पेशली इन कमेंट्स के बाद आकर 65% पर आ गया है। तो बड़ा बड़ा एक्शन ये आते हुए दिखा। ऑफ कोर्स डेट सीलिंग कल बड़ी हेडलाइन थी और अभी भी सबसे बड़ी हेडलाइन यही है, बट ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है जिस पर हमें फोकस करना चाहिए और इसका भी बाजार पर थोड़ा पॉजिटिव रिएक्शन आया है। इनफैक्ट बाजार पर इक्विटी मार्केट से ही नहीं, करेंसी गोल्ड मार्केट पर भी हमने इसका इंपैक्ट आते हुए देखा। डॉलर हमने देखा था ऊंचाई से फिर फिसला, ये कमेंट्स आने के बाद गोल्ड पर हम देख रहे हैं लगातार खरीदारी हो रही है, जैसे आपने भी हाईलाइट किया 1980 पर आ गए, एक हफ्ते की ऊंचाई पर आपको गोल्ड दिख रहा है। कच्चा तेल ऑफ कोर्स अपने फैक्टर्स की तरफ से गिर रहा है, 4 हफ्ते के निचले स्तर पर है। 2 दिन में हमने देखा है 6% की गिरावट आ गई है। ओपेक प्लस की बैठक से पहले समझ में नहीं आ रहा है कि कटौती होगी कि नहीं। कल एचएसबीसी और गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट आई, दोनों ने कहा कि उत्पादन कटौती की उम्मीद नहीं है उन्हें, पर भी हम देख रहे हैं कि थोड़ा प्रेशर यहाँ पर कच्चे तेल में दिख रहा है। बेस मेटल्स में भी लगातार प्रेशर बना हुआ है, एग्री कमोडिटीज में मिला जुला कारोबार था। बट 2 बड़ी चीजों पर फोकस करना है, एक तो ये जो डेट सीलिंग की अनसर्टेनिटी थी वो पूरी तरह से चली गई है, और दूसरा मोर इंपॉर्टेंटली ये जो फेड की तरफ से कमेंट्स आए काफी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, और उसी पर हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारे मार्केट्स रिएक्ट करते हुए दिख रहे हैं और इनफैक्ट उस खबर के बाद जो अनसर्टनिटी हिली है, कच्चा तेल भी लोअर लेवल से कुछ सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखना होगा कि इवेंचुअली किस तरह का मूवमेंट यहाँ बनता हुआ दिखाई देता है। बहरहाल शुक्रिया आपका दीप, वो पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए। चलिए, हमने ये तो समझ लिया कि एक बड़ा डेवलपमेंट यहाँ पर मार्केट में होता हुआ दिखा है, लेकिन हमारे मार्केट्स पे किस तरह का इम्पैक्ट पड़ेगा। कल जो हमने एक गिरावट के साथ क्लोजिंग देखी, उसके बाद आज क्या रणनीति अपनानी है, सब पर डिटेल में बात करेंगे। जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो एक बड़ी बड़ी डेवलपमेंट चंद मिनटों पहले ही हुई है कि यूएस कांग्रेस ने डेट सीलिंग बिल को पास कर दिया है। एक तलवार लटकी हुई थी दुनिया भर के मार्केट्स में, वो फाइनली यहां पर बड़ी तेजी से क्लियर होती हुई दिखाई दी। अब आगे का रास्ता साफ हो गया। सर इसे आप कैसे देखते हैं? गुड मॉर्निंग नेहा। देखिए, ये रात की बात है डेफिनेटली, इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि वैसे लग रहा था पिछले वीकेंड पर कि ये तो डील डन है और कहीं कोई चिंता होगी नहीं, लेकिन पिछले 2 दिनों में जिस तरह के बयान कई सारे अमेरिका के सांसदों की तरफ से आते हुए दिखे, तो थोड़ा मन में डर जरूर था कि आराम से पास हो जाए बस एक बार। तो वो उसका इंतजार था और फाइनली अब जब हो गया है ये एक राहत का संकेत तो है। सबसे बड़ी बात ये है नेहा कि अब इस खबर के दम पर आपके लिए गिरने का डर खत्म हो गया। अब बड़ा सवाल ये कि कितना बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे, वो ग्लोबल मार्केट्स किस तरह से बिहेव करते हैं, लेकिन एक जो नीचे जाने का डर या फिर डील नहीं होने के ऊपर काफी कुछ खराब हो सकता था, वो एक रिस्क खत्म हो गई। तो मेरे ख्याल से रिलीफ रैली है, इसमें कोई डाउट नहीं। और जैसा अभी आप बात भी कर रहे थे, आसानी से अच्छी मेजोरिटी के साथ काम हो गया, तो ये मतलब कम से कम एक अच्छा संकेत है कि आगे चलते अब न तो ये सीनेट में रुकेगा मामला और न ही कहीं कोई अब दिक्कत आने वाली है। तो मेरे ख्याल से पूरे ग्लोबल मार्केट्स के लिए एक राहत की बात है। ओके, डेफिनेटली उसका हम इम्पैक्ट देख भी रहे हैं सर, एशियन मार्केट्स में भी काफी हद तक। सर मुझे ये बताइए कि कल जिस तरह का प्रदर्शन हमारे मार्केट्स में दिखा था, आज निफ्टी बैंक निफ्टी से क्या उम्मीदें हैं, कौन से लेवल्स पर रखनी है नजर? कल भी थोड़ी बहुत कमजोरी और वॉलेटिलिटी रही थी और आज भी देखते हैं क्या कुछ होता है, क्योंकि कल आखिरी आधे 1 घंटे में जो भारी उतार चढ़ाव दिखा, स्पेशली बैंक निफ्टी में, बैंकिंग शेयरों में एमएससी की रीबैलेंसिंग का असर जरूर था। आज का जहां तक सवाल है, वीकली एक्सपायरी भी है और थोड़े बहुत संकेत भी आपके लिए मिले जुले आते दिख रहे हैं। ग्लोबल मार्केट से बहुत तेजी है, बहुत मंदी के संकेत नहीं है। दूसरा, कल के आंकड़े भी हाल ही के दिनों में, वैसे तो आप लगातार खरीदारी देख रहे हैं एफआई की तरफ से, लेकिन कल के सेशन के आंकड़े भी एडजस्टमेंट की वजह से थोड़े बड़े हैं। तो आज का सेशन इस लिहाज से इंपॉर्टेंट होगा कि नीचे खुलने के बाद हम सपोर्ट ले पाते हैं, यानी 18,400 18,475 ये आज आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा और ऊपरी स्तरों पर 18,575 से 18,650 की रेंज वो होगी जहां तक जाने की कोशिश निफ्टी की हो सकती है। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 43,675 43,800 ये पहला और मजबूत सपोर्ट जोन है और आई थिंक यहाँ पर आने के बाद थोड़ी बहुत खरीदारी शॉर्ट कवरिंग की संभावना बढ़ेगी। ऊपरी स्तरों पर 44,300 से लेकर 44,475 की रेंज हो सकती है, जहां तक जाने की कोशिश बैंक निफ्टी की हो सकती है। तो आज आपको इंतजार करना है सही लेवल का, सपोर्ट लेवल पर खरीदिए भी जरूर और ऊपर रुकावट के लेवल पर कितना ही माहौल अच्छा दिखे वहां पर भी आपको प्रॉफिट बुकिंग करके
फिर से लोअर लेवल पे खरीदारी का इंतजार करना होगा। यानी कि एक अच्छी तेजी के बाद थोड़ा सा बाजार 1-2 ट्रेडिंग सेशन इन लेवल्स के आसपास वक्त बिताने की कोशिश कर सकते हैं। जी, पॉइंट टेकन सर, धन्यवाद हमारे दर्शकों को बताने के लिए कि एग्जैक्टली आज उन्हें क्या रणनीति अपनानी है। तो घबराने की बात नहीं है, थोड़ा सा आपको सतर्कता बरतनी है और आज पर्टिकुलरली ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस रेंज है उसको तो फोकस में करके चलिएगा। निफ्टी 18,400 से 475 ये आपके लिए सहारा देने वाली बैंड है और इन लेवल्स के पास मिले तो खरीदारी से चूकना नहीं है। वहीं 18,575 से 650 सर ने कैटेगोरिकली कहा है ये रेंज आपको मिलेगी तो यहाँ पर मुनाफा वसूल करना और फिर लोअर लेवल्स का इंतजार करना ताकि आपको री एंट्री का मौका मिले। बैंक निफ्टी में भी वही रणनीति अपनानी है। 43,675 800 आज ये सहारा देने वाली बैंड होगी और अपर जो बैंड है यानी कि जो रुकावट की एक रेंज हो सकती है वो 44,300 से 475 के बीच में बनती दिख रही है। आइए अब जान लेते हैं कि खबरों के दम पर किन स्टॉक सेक्टर्स में दिखेगा एक्शन। अरमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरी डिटेल्स लेकर। अरमान, नंबर्स का तो बार आपके सर से उतर चुका है लेकिन ट्रिगर्स बहुत सारे हैं, खबरें बहुत सारी हैं, तो जरा बताइए कहाँ इम्पैक्ट दिखेगा। जी बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले अगर आप देखें ट्रिगर्स में ऑटो सेल्स फॉर मई के जो है डेटा है उसके साथ साथ सरकार 2 व्हीलर ईवी पर जो इंसेंटिव है वो घटाएगी। एस्कॉर्ट्स क्यूबोटा ट्रैक्टर की कीमतें बढ़ाएगी। वहाँ पर होंडा सिटी और अमेज की कीमतें जो है वो लगभग 1% तक जो है बढ़ोतरी होगी। एबी कैपिटल बोर्ड बैठक में प्रेफरेंशियल बेसिस पर शेयर जारी कर फंड जुटाने पर विचार किया जाएगा। एक्स डेट है श्री सीमेंट में जहाँ पर इंटरिम डिविडेंड है 55 का और आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के लिए जो है इंटरव्यू शुरू होंगे जिसमें 5 पीएसयू बैंक के एमडी को जो है शॉर्टलिस्ट किया गया है। खबरों में कोल इंडिया पर आप ध्यान रखें क्योंकि सरकार ओएफएस के जरिए कोल इंडिया में शेयर बेचेगी। लगभग ओएफएस के जरिए 1 से 2 जून को जो है शेयर की बिक्री होगी और अगर उसका जो फ्लोर प्राइस है वो 225 प्रति शेयर जो है रखा गया है, जो कि अगर आप मौजूदा भाव देखेंगे तो 7% डिस्काउंट पर है। और अगर आप देखें अगर टोटल ओएफएस में के जरिए लगभग 18.5 करोड़ जो शेयर्स हैं वो बेचे जाएंगे। रेस्टोरेंट्स और होटल स्टॉक्स पर आपको ध्यान रखना है क्योंकि देश भर में सस्ता हुआ जो 19 kg का जो कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर है ओएमसीज ने उसके जो दाम है लगभग 83.5 की जो है कटौती की है और नई दरें जो है आज से लागू होती हुई दिखी है। ओएमसीज और एयरलाइंस स्टॉक्स पर भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि जो एटीएफ की जो कीमतें हैं वो लगातार जो चौथी बार है वहाँ पे कटौती होती हुई दिखी है और दामों में लगभग अगर आप देखें 6,632 के आसपास की जो है कमी होती हुई दिखी है। ओएनजीसी और गैस स्टॉक्स पर आपको ध्यान रखना है क्योंकि जून महीने के लिए सरकार ने जो तय की कि गैस की दाम है वो $7.58 MMBTU जो कर दिए हैं, जो अगर आप पहले देखें तो $8.27 होते हैं। लॉरिस लैब यहाँ पर इन्होंने इम्यूनो एक्ट के साथ अतिरिक्त 7.24% के आसपास की जो हिस्सेदारी है वो खरीद के लिए करार किया और ये हिस्सेदारी का जो खर्च करेंगे वो लगभग 80 करोड़ का खर्च करने वाले हैं। टाटा मोटर्स यहाँ पर अगर खबर आती हुई दिखी है कि JLR ने फायर रिस्क के कारण अमेरिका में जैगवार आई पेस गाड़ियों को रिकॉल किया है। मोइल यहाँ पर मैग्नीज और अन्य उत्पादनों के विभिन्न ग्रेडों में प्राइस में बदलाव हुए हैं। नए प्राइसिंग जो है 1 जून से लागू हो जाएगी। कुछ ग्रेड्स हैं जहां पर अगर आप देखें वहां पर उन्होंने 10% की जो है बढ़ोतरी की है। और अंत में यूनाइटेड ड्रिलिंग टूल्स पर आप ध्यान रखें क्योंकि पीएसयू से उनको लगभग अगर आप देखें कनेक्टर्स के साथ लार्ज ओडी केसिंग पाइप के लिए लगभग 72 करोड़ का ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। चलिए, अरमान ने आपको बता तो दिया कि किन स्टॉक सेक्टर्स में एक्शन दिखेगा। इससे पहले कि हम ब्रेक ले क्विकली आपको बता देते हैं कि कल किस तरह का मूड मिजाज रहा। तो हमने देखा कि प्रेशर कल ऑयल एंड गैस मेटल स्पेस से बनता हुआ ज़्यादा दिखाई दिया, लेकिन जो सपोर्ट मिला थोड़ा बहुत वो फार्मा, हेल्थ केयर, स्मॉल कैप, मिड कैप शेयरों से कल मिला है। कल मजबूती का काम आप कह सकते हैं कि जो निफ्टी गेनर्स की लिस्ट थी उसमें हमने भारतीय एयरटेल, कोटक, ब्रिटानिया, सन फार्मा, एसबीआई लाइफ, टेक महिंद्रा यहाँ से कुछ स्ट्रेंथ बनती हुई देखी। और प्रेशर बनाने का काम जैसे कि मैंने कहा कि बैंकिंग, फाइनेंस, एनर्जी स्पेस से निकलता हुआ दिखाई दिया। ओएनजीसी कल टॉप लूजर्स का हिस्सा रहा। वहीं एक्सिस बैंक, एसबीआई, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी इन्होंने कल बाजार को नीचे खींचने का काम किया। अब वक्त है कमोडिटी बाजार की रणनीति समझने का। आईएफएल सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं। अनुज, मॉर्निंग एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हमने अमेरिकी बाजारों से, अमेरिका से होता हुआ देखा है। यूएस कांग्रेस ने वहां पर यूएस डेट सीलिंग जो बिल है उसको पास कर दिया और उसके तुरंत बाद हमने कच्चे तेल में रिएक्शन भी बनता हुआ देखा। तो पहले तो मैं इसी पर आपका रिएक्शन जानना चाहूंगी, कमोडिटी मार्केट के लिए इसके क्या मायने हैं, कैसा रिएक्शन दिखेगा? नेहा जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, डेफिनेटली जो बिल पास हुआ है ये एक पॉजिटिव रहेगा क्योंकि हमने अक्रॉस द बोर्ड अगर आप देखेंगे मेटल्स में, एनर्जी में गिरावट आते हुए देखी थी। तो ये जो बिल पास हुआ है डेफिनेटली ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है और इससे हमें लगता है कि कमोडिटी मार्केट में पर्टिकुलर बेस मेटल और क्रूड के अंदर आपको एक अच्छी खासी रिकवरी यहाँ पर आती हुई देखी जाएगी। तो मेरे हिसाब से ये एक पॉजिटिव पॉइंट है कमोडिटी मार्केट के लिए।
कच्चा तेल जो कि 4 हफ्ते के लोस पर है, उस पे अब आपकी क्या सलाह होगी? क्योंकि हमने देखा कि कल 5700 का भी जो आंकड़ा था एमसीएक्स पे वो टूट गया है, काफी नीचे बंद हुआ है। तो अब क्या गिरावट थम गई है? कुछ खरीदारी बनती है आज? देखिए कल का आप ट्रेडिंग सेशन देखेंगे तो करीबन 5567 का लो बनाया था। उसके बाद वहां से मार्केट रिकवर होकर बंद हुआ और इंटरनेशनल मार्केट में देखें तो मार्केट अभी थोड़ा सा स्टेबल दिख रहा है। मुझे लगता है कि डेफिनेटली खरीदारी का ट्रेड यहाँ पे लिया जा सकता है। तो अगर प्राइस नीचे अगेन 5550 के आसपास मिलते हैं तो खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। 5450 का स्टॉप लॉस लगाया, टारगेट ऊपर में 5800 से लेकर 5900 तक देखने को मिल सकते हैं। तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं एक बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यहाँ देखी जा सकती है। टेक्निकल चार्ट पे भी देखें तो ओवरसोल्ड जोन में है और पॉजिटिव आउटकम भी देखने को मिला है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। ओके, लगातार 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में इस हफ्ते ही मान लीजिए कि गोल्ड है वो फिर से अपवर्ड ट्रेजेक्टरी की तरफ अपने पैर फैलाता दिखाई दे रहा है। इज इट टू सून टू अज्यूम दिस, या फिर अब लग रहा है कि स्ट्रेंथ बन रही है? डेफिनेटली मेरे हिसाब से जो स्ट्रेंथ है वो यहाँ पर बनती हुई दिख रही है। हालांकि 1-2 दिन और वॉच करेंगे, आज क्रूड की इन्वेंट्री भी आनी है। तो आई थिंक कि इन्वेंट्री के बाद थोड़ा सा और क्लियरिटी होगा, मगर डेफिनेटली जो न्यूज का इम्पैक्ट है ये मुझे लगता है कि थोड़ा पॉजिटिव होता हुआ दिखाई देगा। अनुज, मैं गोल्ड की बात कर रही हूँ, सोने की। देखिए गोल्ड अगर आप देखेंगे तो 2 दिनों में हमने अच्छी खासी रिकवरी इसमें आती हुई देखी है। $1963 के आसपास के लेवल्स यहाँ पर आते हुए दिखाई दिए हैं। और M6 में इंटरेस्टिंग देखें तो करीबन 60,200 के ऊपर गोल्ड ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पर भी हमने एक रिकवरी लौटती हुई देखी है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर भी एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। सेव एंड डिमांड भी यहाँ पर देखने को मिली है। तो अगर हम गोल्ड सिल्वर दोनों को देखें तो यहाँ पे अच्छी खासी रिकवरी पिछले 2 दिनों में रही है। तो आज के लिए भी मुझे लगता है कि खरीदारी का ट्रेड गोल्ड में देखा जा सकता है। तो गोल्ड में करीबन 60,100 के आसपास खरीदारी करें, 59,650 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट ऊपर में 60,700 तक देखने को मिल सकता है। हमें लगता है कि $1980 तक के लेवल इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड में देखे जा सकते हैं। कल 1100 रुपए का जंप लेकर चांदी बंद हुई है, क्या सलाह होगी आज चांदी में? देखिए $23.5 के ऊपर ट्रेड कर रही है चांदी और M6 में देखें तो 72,000 के ऊपर ट्रेड करती हुई दिख रही है। तो यहाँ पर भी मुझे लगता है कि जिस तरीके से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंडस्ट्रियल मेटल में एक रिकवरी आ सकती है, डेफिनेटली सिल्वर को भी सपोर्ट मिलेगा। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि सिल्वर में भी खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। करीबन 71,800 के आसपास खरीदारी करें, 71,000 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट मुझे लग रहा है कि 73,000 तक देखने को मिल सकता है। और जल्दी मुझे लग रहा है कि अगेन $24 तक के लेवल यहाँ पर आ सकते हैं। तो एक बाउंस बैक भी यहाँ पर एक्सपेक्टेड है। और पिछले 2 दिनों में जो उसने रिकवरी करी है वो थोड़ा सा ट्रेंड रिवर्सल होता हुआ दिख रहा है। ओके, और मेटल्स पे आपकी कहाँ नजर होगी आज? देखिए मेटल्स में कल अच्छा खासा मोमेंटम था। यहाँ पर हम देखें तो एल्युमिनियम में काफी स्ट्रेंथ देखने को मिली। कॉपर भी थोड़ा पॉजिटिव नोट पे ही क्लोज हुआ। तो मेरे हिसाब से बेस मेटल के अंदर यहाँ पर एल्युमिनियम मुझे लगता है कि एक अच्छी पिक हो सकता है। तो यहाँ पे एल्युमिनियम में मैं खरीदारी करना चाहूंगा। करीबन 207 के आसपास खरीदारी करें, 205 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट मुझे लग रहा है कि ऊपर 210 तक देखने को मिल सकता है। ओके, कल इनफैक्ट एलएमई पर भी हमने देखा एल्यूमिनियम ही एक ऐसा अपवाद साबित हुआ जो हरे निशान में बंद हुआ है। बाकी सारे मेटल्स में खासतौर से जिंक में बहुत तेज कमजोरी दिखी है। अच्छा, रुपए पर मैं आपका क्विक व्यू लेना चाहूंगी, बड़े दायरे में फंसा हुआ है, कमजोरी थोड़ी सी यहाँ ज्यादा हावी है, आज के क्या मूवमेंट हो सकता है? देखिए कल हमने इंडिया के जीडीपी के नंबर्स आते हुए देखे थे, तो वो भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि इक्विटी मार्केट परफॉर्म कर रहा है, मुझे लगता है कि रुपया यहाँ पर थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस कर सकता है 83 के आसपास। हम देख भी रहे हैं काफी 2-3 दिनों से लगातार 83 के आसपास तक प्राइस ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि रुपया यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रेंथ ले सकता है। तो यहाँ पर USD INR में बिकवाली की सलाह रहेगी, डॉलर में बिकवाली की सलाह रहेगी। हमें लगता है कि नीचे 82.40, 83, 82.30 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो रुपया यहाँ पर हमें लगता है स्ट्रेंथ के साथ ट्रेड हो सकता है और थोड़ी सी वीकनेस हम डॉलर में एक्सपेक्ट करते हैं। में थोड़ी वीकनेस दिखेगी और आज रुपए में है मजबूती का दिन, 30 से 40 पैसे तक स्ट्रेंथ यहां पर देखने को मिल सकती है। धन्यवाद अनुज जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि कमोडिटी मार्केट करेंसी में आज क्या रणनीति अपनानी है। बढ़ते आगे FIR यानी FI इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स की तरफ और आपको बता देते हैं कि फॉरेन ब्रोकरेजेस की नजर आज किन किन स्टॉक्स पर है। तो फोकस आज मैक्वेरी का सिटी यूनियन बैंक पर है। डाउनग्रेड टू न्यूट्रल, पहले आउट परफॉर्म का स्टैंड था, अब उन्होंने उसको डाउनग्रेड कर दिया है। टारगेट भी यहां पर कट कर दिया, 175 था पहला टारगेट, फिर उसको 140 कर दिया है। सिमिलरली सिटी की आज कोल इंडिया पर रिपोर्ट निकल कर आई है, स्टांस तो न्यूट्रल है और लक्ष्य 240 पर बरकरार है। आइए इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट को हम यही रैप अप करते हैं, लेकिन बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ।